नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। बिजनौर के अंदर कई संगठन हुए एक साथ। भारतीय किसान यूनियन सामाजिक, भारतीय किसान यूनियन प्रधान, अभिभावक संघ एवं विश्व दलित परिषद की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में किसानों, छात्रों, अभिभावकों एवं आम जनता से संबंधित समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी बिजनौर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जनहित के विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें, जो मांगे हैं: स्मार्ट मीटर पर रोक, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी, निजी स्कूलों की मनमानी, अवैध पेड़ कटाई, खाद्य पदार्थों में मिलावट, राशन वितरण में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं के तहत तय मात्रा में राशन न देकर कोटेदार लोगों को धोखा दे रहे हैं आदि मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बिजनौर एकता। सर, क्या नाम है? मेरा नाम नरपेंद्र देसवाल है। डीएम कार्यालय पहुंचे थे आप? हम कार्यालय पर पहुंचे हैं। एक तो विभागीय है, जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं वो तो डिफरेंट हो ही गए हैं। बात है आज जो सबसे ज़्यादा मार है, जो सबसे ज़्यादा लूट है, वो है विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में। निजी विद्यालयों में इतनी तानाशाही है कि वो ना तो कोर्ट का आदेश मान रहे, ना शासन प्रशासन का मान रहे। पिछले कई बार से माननीय कोर्ट ने आदेश किया है कि कोरोना की फीस एडजस्ट कर लो, कोई फीस एडजस्ट नहीं है। बिना पूछे, बिना बात, बिना अभिभावकों के संज्ञान में डाले, कभी ट्रांसपोर्ट पर पैसे बढ़ जाते हैं, कभी शिक्षा की किताबों में बढ़ रहे हैं। हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, बिना बात के जो कोर्ट सम्मत 1400 का 1200 का एनसीईआरटी में मिल सकता है, वो हमारा 8000 7000 का खरीद रहे हैं। ये कितनी बड़ी लूट है, इतना बड़ा लूट का केंद्र बना दिया, इतने बड़ी शिक्षा माफिया ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। इनके खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत है। हम अभी मांग दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे। नहीं तो कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है, एक तो इसमें स्कूल के हैं, निजी विद्यालय है, फिर ये जो मीटर लग रहे हैं ये वाला है, फिर किसानों के गन्ने के मूल्य के मामला है। ये कई सारी मांगे लेकर हम यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट में, और इस पर कार्रवाई हो तो आप इसकी प्रतीक्षा करें। कोई संगठन है आपका या कुछ? ये एक तो संगठन कुछ आए हैं, प्रधान संघ संगठन है, और किसान यूनियन सामाजिक है, अभिभावक संघ है, बहुत सारे संगठन मिलकर यहाँ आए, विश्व परिषद है, ये सारे संगठन मिलकर यहाँ आए। सर, मेरा नाम भूपेंद्र पाल सिंह चमार है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ल्ड दलित काउंसिल। ये कितनी मांगे हैं लगभग? जैसा सुन रहे थे कि राशन वितरण में भी कुछ धांधलीबाजी चल रही है। जो कम नापा जा रहा है, वेट कम दे रहे हैं, आधा किलो भी क्यों कम कर रहे हैं? गरीबों का हक, आधा किलो में आपका क्या हो जाएगा? डीएसओ को 50 लाख इनसे राशन डीलरों से बंधे हुए, बताओ, इनके पेट नहीं भर रहे। गरीब मजदूर किसान, एक तो हमारे देश में मजदूरी कम है, सऊदी अरब में 2000 रुपये, लंदन में 10,000 रुपये, अमेरिका में 8,000 रुपये प्रतिदिन। यहाँ 500 रुपये में गुजारा कर लेंगे अगर मोदी जी कर लेंगे, योगी जी, मायावती जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तो हम भी 8 बच्चे पाल लेंगे। जब इन्हें बिना बच्चे वालों के गुजारे तो हो रहे हैं 10-10 लाख में, हम गरीब मजदूर कहाँ से कर लेंगे? किसान को 1 साल धरना देना पड़ा बॉर्डर पे, तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं। बिजनौर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट सरकार कह रही है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी लिखा है। मेरा जी शिव कुमार बोले, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन सामाजिक का। कुल कितनी मांगे हैं? 8 या समथिंग 9 मांगे हैं। अच्छा। और सारी मांगे जनहित की हैं। भाई जैसे किसान हैं, किसान अपना गन्ना डालता है, गन्ना डालने के बाद उसका पेमेंट नहीं होता, उसे अपने पेमेंट के लिए बताओ धरने देने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, और कहते हैं कि भाई किसान धरने दे रहे, भाई क्या करेंगे, मजबूरी वो उसके अपने गन्ने का ही पेमेंट नहीं कर पाती मिले टाइम पे। मैं रीता भुया, भारतीय किसान यूनियन प्रधान से प्रदेश अध्यक्ष, महिला विंग। महिलाएं भी साथ में आ रही हैं जो ये मांगे हैं आप लोगों की? हाँ जी, क्यों महिलाएं किसी चीज़ से पीछे थोड़ी ना है। अगर किसी चीज़ का शोषण हो रहा है तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। ये आपका जैसे ये ज्ञापन तो चलते ही रहते हैं, अधिकारियों को देते रहते हैं, किसान संगठन बहुत सारे देखते हैं हम भी, तो इन पर कुछ हो पाता है या नहीं होता? नहीं, कार्रवाई भी होती है, और बाय द वे अगर कार्रवाई नहीं हो पाई, जो हमने आज ज्ञापन दिया है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो संगठन है, जो संयुक्त संगठन बनाया है, और भी संगठन है जनपद में, तो जिले के किसी लास्ट बॉर्डर से, जैसे हम लोगों ने पिछली बार अफजलगढ़ से पैदल यात्रा निकाली थी कलेक्ट्रेट तक, तो अब की बार कोई और लास्ट बॉर्डर देखेंगे, पैदल यात्रा करेंगे कलेक्ट्रेट में, और जो है धरना देंगे, मजबूरी बन जाएगी। मतलब किसी लास्ट बॉर्डर से बिजनौर के वहाँ से पैदल यात्रा और आकर वो यहाँ रुकेगी? हाँ जी, यहाँ धरना। हाँ, फिर तो धरना ही है, फिर तो धरना ही रह गया ना भाई। ज्ञापन के माध्यम से अगर समस्याओं का हल नहीं होता, क्योंकि ये जो जन समस्या हैं कुछ जनपद के बिजनौर के अधिकारियों के स्तर से भी निपट सकती हैं। जैसे भाई सरकारी हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं जिले में, तो जो सरकारी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो वहाँ पे जब पेशेंट जाते हैं तो उन्हें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की सलाह दी जाती है।
कमीशन बंधे हुए हैं उनके। अधिकतर दवाई प्राइवेट दुकानों के लिए लिखी जाती है, सरकारी ज़्यादातर जी बिल्कुल। ऊपर से जनपद में काफ़ी समय से हो क्या रहा है कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं तो लोगों की समस्या के लिए हॉस्पिटलों में मेडिकल और जो सुविधाएं हैं लैब की, ये सारी सुविधाएं जो है कि वो भागे ना पेशेंट, उसके तीमारदार भागे ना फिर, इसलिए हॉस्पिटल में ही दी जाती है। लेकिन जो दवाई बाहर से 200 रुपए की मिलती है वो वहाँ 700-800 के अंदर मिलती है। हाँ कई मांगे हैं मतलब आपकी, जिन पर आप आंदोलन भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, पैदल यात्रा का कार्यक्रम रहेगा अगली बार और कलेक्ट्रेट में धरना देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की मजबूरी बन गई है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जो भी है, सब जगह ऐसी लूट मची हुई है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिलाई मिल पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। बिलाई मिल, गन्ने के जो भी मिल हैं जो पेमेंट नहीं कर पा रहे, उसका भी मुद्दा आज रखा है। वो मुद्दा भी हमारा मेन मुद्दा है कि भाई किसान अपना ही गन्ना देता है और अपने गन्ने के लिए फिर उसे धरने, प्रदर्शन और आंदोलन करने पड़ते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।